हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस क्वीन नीता। और आज बहुत दिनों बाद घर से वीडियो बना रही हूँ। अच्छा लग रहा है। एक्चुअली वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट भी हो गया क्योंकि मम्मी के यहाँ से आने के बाद घर की थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं था। मैंने तो बहुत ज़्यादा सोच लिया था कि ये होगा, जाड़े लग जाएंगे, ये होगा, बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन उतना नहीं हुआ। थोड़ा सा करना पड़ता है, जैसे मेरा बर्तन वॉश करना हो गए क्योंकि हर बर्तन को मैं अभी वॉश करके ही यूज़ करूँगी, तो उन सब में टाइम चला गया। मैं वीडियोस बनाना चाहती थी लेकिन उसके पहले ये सब करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि ऐसे पता रहता है जब काम पड़े हैं और वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना हो नहीं सकता, तो वो करना ही पड़ता है। तो इसकी वजह से 2-3 दिन से वीडियोस नहीं आए क्योंकि मैं उसमें ही बिज़ी थी। तो अनपैकिंग मैंने थोड़ी सी कर दी है और जो बाकी है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो बाकी बैग्स की अनपैकिंग मेरी हो गई है, सिर्फ ये वाला बचा है, इसे भी मैं कर लूँगी। लेकिन उसके पहले मुझे लाने हैं गमले, और गमले लाने से पहले मुझे करनी है ये गैलरी को क्लीन। वैसे तो धूल मिट्टी आ ही गई है लेकिन कबूतर ने और ज़्यादा इसे गंदा कर दिया है, तो इसे साफ़ करूँगी। और बाकी मैंने घर को क्लीन कर लिया है, ज़्यादा नहीं हुआ था बट क्लीन हो गया है। ये देखिए, सुबह ही मैंने गैलरी धोई थी, तो अभी इवनिंग है इसके लिए थोड़ा दिख रहा है ऐसा, लेकिन अभी गैलरी पूरी चकाचक कर दी है। और गमले आप देख सकते हो जो भी छोटे मोटे थे वो सूख गए हैं। और कल मैं मेरे सारे प्लांट्स लेके आऊँगी। अभी शाम हो गई है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा अभी फिर से। तो ठीक है, ये सब काम तो अभी होते रहेंगे, लेकिन बहुत दिनों से आप लोगों से बात नहीं हुई थी, तो सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। कुछ खास नहीं है, बस यही है कि थोड़ी सी घर की याद आ रही है फिर से, क्योंकि सच में मम्मी के यहाँ जाने के बाद महीना भर कैसे निकल गया बिल्कुल भी पता नहीं चला। और जब 1 महीना हो भी गया था तो ऐसे लग रहा था कि अभी घर जाना चाहिए। 1 मिनट, विंडो खुली रह गई। तो ये सब था, ऐसे लगता है हमको कि 1 महीना हो गया है, 1.5 महीना हो गया है, अभी घर जाना चाहिए। लेकिन सच में घर आने के बाद वहाँ की बहुत ज़्यादा याद आती है। और मेरा ही नहीं, हर लड़की का ऐसे होता होगा कि मम्मी के यहाँ जब भी जाते हैं तो फुल आराम करते हैं। जैसे कि बोलूँ, मैंने भी फुल आराम किया। पहले तो इधर उधर की शॉपिंग थी, तो शॉपिंग में ही टाइम चला गया। आप वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो पहले का ऐसा ही हुआ। फिर शादी में काम जो रहते हैं वो तो करने ही पड़ते हैं। बट सच में मुझे इतना याद नहीं है कि मैं किचन में जाके सारा खाना मैंने बनाया है। मम्मी कितना ही बोलती रही मुझे कि इतना सब बना लेती है, तुझे ये आता है, वो आता है, तेरे हाथ से कुछ होने दे। बट हमारा ऐसे रहता है कि नहीं मम्मी, जो बनाना है वो आप बना लो, आपके हाथों से ही खाएंगे। जो भी आप बनाओगे, चाहे आप अचार रोटी दे दो, लेकिन मैं पनीर की सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी। तो सच में ऐसा होता है। मम्मी ने मुझे बहुत बोला, बेटा केक बना लो, इतने अच्छे केक बनाते हो, हमको भी खिला दो। बट नहीं, ना मेरे से केक हुआ, ना मेरे से कोई सब्जी हुई। लेकिन सच में अभी मुझे लग रहा है मम्मी इतनी बोल रही थी तो सच में मैंने ना करना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम मम्मी को मैं बोलूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो जो जो आप बोलोगे मैं सब खिलाने वाली हूँ। और केक तो मैंने मम्मी को बोला था, मम्मी ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है, मुझे सच में केक के लिए सब सामान चाहिए रहता है, सब मटेरियल भी चाहिए रहता है। तो सच में नहीं था, इसलिए मैं मना कर रही थी और मेरा मन भी नहीं था बनाने का, क्योंकि यहाँ पे सब सामान है, मैं कभी भी केक बना सकती हूँ। अभी भी शाम हो गई है, मुझे जाना है सामान लेने के लिए क्योंकि 31 के कुछ ऑर्डर है और मुझे भी केक बनाना है। बहुत दिनों से केक नहीं खाया, मैं उधर केक ही नहीं खाया है, मैंने बनाया नहीं और ख़रीद के भी नहीं लाया, ऐसा कुछ चांस ही नहीं आया। तो अभी 31 है तो उसके लिए केक लेने के लिए जाना है। केक नहीं, केक मटेरियल, जो भी सामान लगता है केक बनाने के लिए वो मुझे लेने जाना है। उसके लिए मैं तैयार हुई, अभी जाऊँगी। तो बस, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है मम्मी के यहाँ से जब आई और जब यहाँ पे आना पड़ता है तो सब काम करने पड़ते हैं। वो तो हम धीरे धीरे अपने हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन जो लड़कियाँ सच में ससुराल में रहती है तो उनको
डायरेक्ट मम्मी के यहाँ से जो आराम करके जाती है, चाहे वो अच्छे घर की हो, चाहे वो साधारण घर की हो, चाहे गरीब घर की हो, लेकिन मम्मी के यहाँ वो अपना एंजॉय करके आती है, अपने अपने हिसाब से आराम करती है, अपना सब एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन घर पे आने के बाद सबको काम करने पड़ते हैं, वो तो ठीक है, काम से कोई मरता नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि चलो अभी मतलब आ गई है तो सब इससे ही करवा लो, तो ये सब होता है। अपने पाँव दुख रहे हो, हाथ दुख रहे हो, सर दुख रहा हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, काम करने ही पड़ते हैं। अकेले रहते हो तो वो सब अलग हो जाता है। खाना नहीं बना लेते हम खाना कि नहीं आज मेरा हाथ दुख रहे, पाँव दुख रहे, जो भी रीज़न है बाहर से मंगा लो। लेकिन जब 4 लोग घर में रहते हैं तो आपका ये रीज़न आप नहीं दे सकते हो। दिया भी तो सामने वाला आपको आंसर कर देगा कि करना तो पड़ेगा ही, तो वो आपको करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन होती है। तो इस टाइम पे ना और ज़्यादा मम्मी की याद आती है या वहाँ की याद आती है कि वहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैं तो नहीं करूँगी, कर लो, आपके हिसाब से कर लो, करना है तो कर लो, मत करना है तो मत कर लो, मैं तो नहीं करूँगी। तो ये सारी लड़कियों के साथ होता होगा। तो इसीलिए ठीक है, अभी थोड़े दिन याद आएगी क्योंकि वहाँ पे सब लोग थे। और तो यस, अभी भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, हर लड़की हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग थे। मेरी सिस्टर थी, छोटे छोटे मतलब उसका भी बेटा था, रियांश भी था, तो दोनों खेलते थे, इधर उधर की बातें हो जाती थी, तो टाइम ऐसे ही स्पेंड हो जाता था। लेकिन अभी रियांश और मैं ही हूँ, अश्विन तो काम कर लेते हैं घर से, तो अभी दोनों ही हैं। वहाँ पे सब लोग थे तो टाइम या दिन कैसे निकल जाता था पता नहीं चलता था। अभी इसीलिए याद आती है क्योंकि बहुत सारा टाइम होता है। आई नो काम होते हैं, लेकिन काम सब अपने हिसाब से हो जाते हैं। अगर हम अकेले रहते हैं तो अपने हिसाब से हम कभी भी काम कर लेते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि ये बनाना ही है या ये करना ही है। तो इसीलिए मेरे पास भी अभी टाइम बच रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी याद आ रही है। लेकिन एक बार अपने रूटीन में आ जाऊंगी तो वो सब भूल जाऊंगी। मैं ना यही सोच रही थी कि सच में मम्मी के घर जाके जो सुख मिलता है वो बहुत दिनों बाद जाने वाली लड़की को ही पता है। क्योंकि अगर पास रहते, जैसे मेरी सिस्टर पास में रहती है, तो उसको शायद इतना नहीं लगता होगा क्योंकि उसका आना जाना लगा रहता है, तो उसको इतना नहीं लगता है क्योंकि हर महीने में 2 महीने वो आती जाती रहती है। तो जैसे इतना गैप नहीं जाता है तो इतना बुरा भी नहीं लगता है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां मेरे जैसे होती है जो बहुत दिनों बाद जाती है और जब वापस आती है तो ऐसा हर किसी के साथ होता ही होगा। तो ऐसा अभी मेरे साथ भी होगा। आई डोंट नो कितने दिन होगा, और मुझे ये भी पता है कि ये भी फेज़ चला जाएगा, मैं सब भूल जाऊंगी और अपने रूटीन में आ जाऊंगी। तो बस मेरा वही था कि मतलब मम्मी के हाथ से आराम करके आओ, और एक बार आपको इधर आने के बाद फिर जो आपने आराम किया है वो सब आपका निकल जाएगा, आपको काम पे लगना पड़ेगा। तो वही होता है, अकेले रहते हैं तो सिचुएशन अलग होती है, लेकिन आपके साथ 4 लोग यानी कि ससुराल में रहते हो तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है। तब आप कोई भी बहाना नहीं बना सकते हो, कोई भी रीज़न नहीं दे सकते हो। तो ऐसा है, थोड़ी सी याद आ रही है। देखते हैं नेक्स्ट टाइम कब जाना होगा। इस टाइम मैं मम्मी को बता रही हूँ कि मैं जब भी आऊँगी तब आपको केक खिलाऊंगी, सब्जियां खिलाऊंगी जो मुझे आता है। मम्मी बोलती है तो इतना रेसिपीज़ डालती है, इतना सब बना लेती है, हमने कभी खाया ही नहीं तेरे हाथ का। तो आई प्रॉमिस मम्मी, मैं जब भी आऊँगी आपको सब खिलाऊंगी। तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ सामान लेने के लिए, क्योंकि लेट हो गया है। एक्टिवा से ही जाने वाली थी मैं, लेकिन 1.5 महीने से गाड़ी बंद है, तो अभी उसको चालू करूँगी तो आधा घंटा उसमें लग जाएगा। इससे अच्छा मैं पैदल जाके थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा और सामान भी लेके आऊँगी। चलिए फिर थोड़ा सा शॉप कहाँ है, मैं क्या लेने वाली हूँ और कहाँ से लेती हूँ, ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये मैंने लाया है मनामा का बटर स्कॉच क्रश। उसके बाद थोड़ा बहुत सामान मैं लेके आई हूँ। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। थोड़ी सी चॉकलेट, बेकिंग सोडा और ये सब चॉकलेट स्टिक, ये अभी मैं लेके आई हूँ बस। बाकी जो स्टोर करके रख सकते हैं वो सारा मटेरियल मेरे पास है। तो इन सारे चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी, और भी मैं नई चीज़ें ढूंढ रही थी बट मुझे मिली नहीं इस बार वो शॉप में। और थोड़ी सी सब्जियां लेके आई आते आते,
तो ये सारे सामान का तो अभी जो ऑर्डर है उसके लिए मुझे यूज़ होने वाला है, तो इसलिए ये छोटा मोटा सामान लेके आई। तो ये इतना सारा ही सामान मैं लेके आई। मैं कौन सी केक शॉप में गई थी वो मैं सब आपको दिखाने वाली थी, लेकिन खुद ही मैं अंदर जाके सब इधर उधर देखने लगी थी कि न्यू ईयर पे क्या नया आया है, और मैं बिल्कुल भूल गई वीडियो निकालना या आपके साथ वो शॉप शेयर करना कि वो कहाँ पे है। तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ वो शॉप कौन सी है, कहाँ से मैं सामान लाती हूँ, ये ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी के लिए तो इतना सामान मुझे ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। ये सब सामान है, और इसके अलावा जो व्हिपिंग क्रीम है वो मैंने आने के बाद तुरंत ही फ्रिज में रख दी थी। तो ये मुझे अभी 2 दिन बाद काम पड़ने वाला है इस सब का। तो अभी हो गया है डिनर का टाइम, तो डिनर बनाती हूँ, आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।